गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 12 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए बोले थे आपने उनको अपने घर पे अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल गेट अ हाईटेक कन्वेंशन सेंटर सून। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शीघ्र ही हाईटेक कन्वेंशन सेंटर स्थापित होगा? कहाँ पे होगा? लखनऊ शहर में बहुत ही जल्दी एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर स्थापित होगा। ओके। एकीकृत खेल शहर कौन है आपका? गोरखपुर है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है आपका? मेरठ में बना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ बना है आपका? ग्रेटर नोएडा में बना है। लार्जेस्ट डेटा सेंटर जोटा वन कहाँ है आपका? ये भी नोएडा में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। According to NGO Oxfam India, what is the percentage of female internet users in India? गैर सरकारी संगठन ऑक्सफाम इंडिया के अनुसार भारत में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत कितना है? कितना है? 33.33%। मतलब सीधा सीधा पूरे भारत में जितनी महिलाएं हैं उनका एक तिहाई हिस्सा क्या क्या करता है? इंटरनेट यूज करता है। चलिए, भारत की जीडीपी में जो 5G का योगदान है वो 2030 तक हमको नक्की दिखाई देगा। और मैं बोल रहा हूँ आने वाला समय इंटरनेट का है, आने वाला टाइम इंटरनेट का है। देखो, मैं एक इन्वेस्टिंग के पर्पज से बोल रहा हूँ। 5G आज हर कंपनी अपना रही है, हर देश अपना रहा है। तो 5G की जितनी भी कंपनी अगर वहां पे पैसा आप इन्वेस्ट करते हो अर्थात निवेश करते हो बट फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आपको शायद वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए, 5G की सेवा सेवा की शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली से हुई थी। पहला राज्य कौन सा है जहां पे इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी? केरला में। सर्वाधिक इंटरनेट यूजर्स कहां पे? आपके महाराष्ट्र में है। ओके। और न्यूनतम इंटरनेट यूजर्स कहां पे? आपके छत्तीसगढ़ में सबसे कम यूजर्स है। चलिए, who has been elected as the new president of Institute of Cost Accountants of India for 2023? ओके, मतलब ICAI। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ओके, कौन है 22-23 के लिए उसका अध्यक्ष? विजेंद्र शर्मा है। वेट, इसका शॉर्ट फॉर्म ICAI नहीं होगा, बन रहा है लेकिन नहीं होगा। ICAI का शॉर्ट फॉर्म होता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट कौन है आपके? भारती दास है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? GC मुर्मू है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हेड कौन है? देवाशीष मित्रा। ओके। चलिए थोड़ा जूम किया जाए इसको। कौन है? देवाशीष मित्रा है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के चीफ कौन है? विजेंद्र शर्मा जी है। अटॉर्नी जनरल कौन है देश के? R वेंकट रमन्ना है। आईआरडीआई आईआरडीआई के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज ऑथर्ड द बुक सुपर इन्फानाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जॉन डोने? सुपर इन्फानाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोने पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी है? कैथरीन रुंडेल ने लिखी है। चलिए, बैचलर डैड किसने लिखा है? तुषार कपूर ने लिखा है। ओके। 400 डेज कितने लिखे हैं? चेतन भगत ने लिखे हैं। स्टार्स इन माय स्काई किसने लिखा है? दिव्या दत्ता ने लिखा है। जंगल नामा किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। द पॉपुलेशन मिथ किसने लिखा है? SY कुरेशी ने लिखा है। अष्टांग योगा किसने लिखा है? सानू सानू फोगाट ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मुझे लगती है वो है आपकी अष्टांग योगा। कौन सी है? अष्टांग योगा। अगर अष्टांग योगा आप लोग सीख जाते हो तो मेरी गारंटी है कि आप लोग बहुत लंबा जियोगे, बहुत लंबा। ठीक है। चलिए, विच हाई कोर्ट हैज बैंड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इनसाइड टेम्पल्स? किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगाया? मद्रास हाई कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए
मद्रास हाई कोर्ट कहाँ है आपका? चेन्नई में है। चीफ चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस कौन है? टी राजा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है आपका? अमरावती में है। पहली महिला जज कौन थी आपकी? अन्ना चंडी थी। पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? फातिमा बीबी। नालसा के अध्यक्ष कौन है आपके? डीवाई चंद्रचूड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच स्टेट हैज पास्ड बिल टू रेज रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 76%? हाल ही में किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? किसने किया? छत्तीसगढ़ ने किया। अब देखो यहाँ पर, अगर रियलिटी में आपको मैं बताऊं, जो रिजर्वेशन का कोटा है ना, देखो जो रिजर्वेशन का कोटा है, ओके, वो हमेशा 50% से लेस होना चाहिए। लेकिन आप अगर देख रहे हो तो जो रिजर्वेशन का कोटा है वो 50% से ज्यादा हो गया है। चाहे ओवरऑल नेशनल की बात कर लो या स्टेट वाइज की बात कर लो। ओके, देखो अगर हम लोग सिर्फ यहां पर देखते हैं, ओके, कि छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन वो लोग कितना चाहिए अभी? 13% एससी के लिए, 32% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए और 4% ईडब्ल्यूएस के लिए। अब एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, जब रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम लाया गया था, वहां पर बोला गया था बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा कि इसको आने वाले 15 साल के बाद निकाल देना। अगर नहीं निकाला गया तो मुश्किलें पैदा होंगी। ओके, बट जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने इसको निकाला नहीं। जब इसको निकाले हैं तो रिजर्वेशन आज के टाइम तक चलता आ रहा है। और रिजर्वेशन इस देश के विकास में एक बहुत बड़ा मुश्किल पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब सबको समान कंपटीशन का अवसर नहीं मिलेगा तो अच्छे लोग तो विदेशों में जाएंगे ही जाएंगे। जब अच्छे लोग विदेशों में जाएंगे तो वहां लोग विदेश में पैसा कमाएंगे और जो अपना टैक्स होगा वहां पे देंगे वो लोग। तो इंडिया को उसका फायदा कैसे मिलेगा? समझ गए? अगर इंडिया को फायदा चाहिए आने वाले 30-40 सालों में, इसका चेंज दिखाई देगा कब? जब सबको समान कंपटीशन का अवसर मिलेगा। जब रिजर्व मतलब कि जब एग्जाम्स में से कास्ट वाइज कट ऑफ निकालकर केवल एक कट ऑफ रखी जाएगी। पता नहीं वैसा दिन कब आएगा, बट जब एक कट ऑफ रखी जाएगी तब कहीं सबको बराबर मौका मिलेगा, बराबर लड़ने के लिए चांस मिलेगा। देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन जो अदर कास्ट के लोग को प्रॉब्लम दिखाकर ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाता है। देखो रिजर्वेशन कोई अपने मतलब के लिए देता है या उनके फायदे के लिए देता है मुझको नहीं पता, बट एट अ नेशनल लेवल अब रिजर्वेशन को निकालने का टाइम आ गया है कि रिजर्वेशन को निकालो। एक कॉमन गवर्नमेंट एग्जाम जितने में सबको कॉमन करो, कास्ट वाइज मार्क्स मत रखो। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अगर रिजर्वेशन देना है तो उस समाज को दो, उस समुदाय को दो जो समाज का हिस्सा होते हुए भी नहीं देखा जाता। जैसे कि ट्रांसजेंडर की बात करते हैं लोगों के। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर समाज का हिस्सा है, फिर भी समाज में इनको अच्छे से नहीं देखा जाता है। तो रियल में रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए, जबकि इनमें से कोई एक आईएएस ऑफिसर भी बने। समझ गए? इन लोग को रिजर्वेशन दो, क्योंकि अब जिन लोग को ऊपर लाने की बारी है उनको दो, आदिवासियों को दो। ओके, आदिवासी जितने भी, उनको उनको रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन उनको ही दो जिनकी नीड है, या फिर सीधी सी बात है इकोनॉमिक सेक्शन के आधार पर रिजर्वेशन दो कि किसकी एनुअल इनकम कितनी है। समझ गए? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च न्यू निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स? निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? एनएससी इंडेक्सेस ने लॉन्च किया है। सेंसेक्स में क्या होता है? 30 कंपनियों की वैल्यू होती है और एक कहां पे दिखाई जाती है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई जाती है, बीएसई में। निफ्टी में क्या होता है? 50 कंपनी की वैल्यूज होती है, जो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां रहती है ना, वहां पर वो 50 कंपनियों में अगर 1 रुपए भी लगता है तो वो देश के विकास में जाता है। समझ गए आप लोग? बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए आपका निवेश होता है
और ए वन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो बैंक इशू करती है और आपको इनको कभी खरीदना नहीं चाहिए। इनकेस कोई बैंक अगर लॉस में जाता है तो वो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट खा ही लेगी, प्लस आपका इंटरेस्ट भी नहीं देगी वो, समझ गए। ऐसा इस बॉन्ड का रूल है। ओके, सेबी के अध्यक्ष कौन है? मदाबी पूरी बच। अभी तक फिलहाल इस बॉन्ड के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है कि इस बॉन्ड के अंदर क्या है, बस बहुत ही जल्दी मैं इसके बारे में पढ़ के आपको बताऊंगा कि निफ्टी भारत बॉन्ड कितना यूजफुल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 2022? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? एस राजा मौली ने जीता है। इनकी बेस्ट वो मूवी जो मुझे लगी है अब तक की, एक तो है बाहुबली और है आपका RRR। ठीक है, चलिए ऑस्कर 2023 में भारतीय फिल्म कौन सी है? द छेल्लो शो, जो गुजरात में बनी है, और मैंने आपको बताया था कि द छेल्लो शो ऑस्कर में जरूर जाएगी। ओके, नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 बेस्ट एक्टर किसको मिला है? सूर्या एंड अजय देवगन को मिला है, जबकि ये RRR को मिल सकता था। ओके, चलिए बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? अपर्णा बाला मुरली को मिला है। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? सुरारी पोट्रू को मिला है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स में बेस्ट डायरेक्टर कौन है आपके? एस राजामौली है। चलिए, विच म्यूचुअल फंड हैज बीन रीनेम्ड एज द बंधन म्यूचुअल फंड? किस म्यूचुअल फंड का नाम क्या रखा गया है? बंधन म्यूचुअल फंड रखा गया है, तो वो है आपका SBI म्यूचुअल फंड। चलिए देखिए, जब भी पैसा निवेश किया जाता है या फिर आप किससे भी निवेश करवा रहे हो ना, तो आपको ना थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड की, समझ गए। चलिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपके 4-5 फैक्टर बहुत काम में आते हैं, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि वो 4-5 फैक्टर कौन से हैं आपके, कि जो आपके बहुत काम में आएंगे जब भी आप म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब कभी भी आप लोग म्यूचुअल फंड वगैरह लो या आपके फादर वगैरह ले, तो सिर्फ अपने एजेंट से ये 5 चीजें पूछना। सबसे पहला आपका शार्प रेशियो। ओके, शार्प रेशियो क्या है? फिर उसके बाद में आपका ट्रेनियोर रेशियो क्या है? ट्रेनियोर रेशियो। फिर उसका बीटा क्या है? ओके, बीटा क्या है, और उसका अल्फा क्या है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और उस बेंच मार्क के लिए वो बीटा सही है कि नहीं है, ये भी पूछ के लेना आप लोग। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट इनकेस अगर आप लोग ये 4-5 लाइन अपने एजेंट के सामने बोल देते हो ना, तो अगर एजेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली इनके बारे में बताएगा। अगर एजेंट सच में पैसा खाने वाला होगा तो वो बोलेगा साहब ये क्या होता है, हमको नहीं पता। जैसे कि अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह या किसी बिल्डिंग में आप लोग फ्लैट बुक करते हो, जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको अपने डीलर से APF कोड मांगना चाहिए। APF कोड वो कोड होता है जो बैंक्स उस 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 कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी को देती है। अगर APF कोड उसके पास है, तो APF कोड से आप ऑनलाइन ये सब जान सकते हो कि प्रोजेक्ट बनना कब स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस कितना, और ये कब तक बन के कंप्लीट होगा। समझ गए? अगर कोई डीलर आपको ये नहीं देता, मतलब वो झोल झाल का सौदा है। समझ गए? अगर इतनी जानकारी आपके पास रहती है तो शायद ही कोई आपको मूर्ख बना पाएगा अपने पैसों के लिए। चलिए, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? किस दिन मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। यहाँ पे कुछ मैंने डेज के नाम लिखे हुए, तो वो कब कब आते हैं। 1 दिसंबर को आपका वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, 4 दिसंबर को नेवी डे, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल और वॉलंटियर डे, 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, और 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हु हैज क्लिंच द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF प्रेसिडेंट कप हेल्ड इन सियारो इजिप्ट?
मिस्र के सियारों में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप किसने जीता है? रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है। ओके, प्रेसिडेंट कप आयोजन कौन करने वाला है? सियारो इजिप्ट करने वाला है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है। स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप एम्बेसडर के एम्बेसडर कौन है आपके? नीरज चोपड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटीज होस्ट द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2022? 2022 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ए और बी दिया हुआ है, मे बी सी और डी शायद टाइप नहीं हुआ होगा, टाइपिस्ट भूल गया होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, अगर ये ए और बी करेक्ट है तो अच्छी बात है, अगर चारों में से करेक्ट आंसर नहीं है तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, नहीं मिल रहा तो गूगल करके बताना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, टाटा, जय भारत। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। लव यू ऑल।